रोज की तरह सीता आज भी किचन में खाना बना रही थी। उसने भिंडी और टमाटर काटे, तब तक उसकी सास किचन में आती है और कहती है, सीता बहू, तुमने आज सब्जी बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा ही भिंडी काट ली है। आधी भिंडी को उठाकर फ्रिज में रख दो, इसकी सुबह सब्जी बना लेना। आखिर हम हैं ही कितने लोग, 4 लोगों में थोड़ी सी सब्जी तो लगती है। लेकिन माँ जी, इतनी भिंडी तो हम सब अभी मिलकर खा लेंगे और कल तक तो बाकी भिंडी सूख भी जाएगी, इसीलिए आज ही बना लेती हूँ। अरे नहीं बहू, ज्यादा बन जाएगी तो फेंकी जाएगी। तुम आधी भिंडी उठाकर फ्रिज में रख दो, कल बना लेना। ऐसा कहकर शोभा वहां से चली जाती है। सीता अपने आप से कहती है, पता नहीं माँ जी इतनी कंजूस क्यों है, हर चीज में कमी करती है। इतनी भिंडी कोई ज्यादा थोड़ी ना है, लेकिन उन्हें कौन समझाए। जाने दो, मैं तो इतना ही बना लेती हूँ। सीता खाना बनाकर सभी को लगा देती है। सभी खाना खाना शुरू करते हैं। तभी कमल कहता है, अरे वाह सीता, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। थोड़ी और भिंडी बची है क्या? मुझे थोड़ी और भिंडी दे दो। तभी सीता देखती है कि कढ़ाई में भिंडी खत्म हो गई है। सीता अपनी प्लेट की भिंडी कमल को देती हुई कहती है, आप मेरी भिंडी खा लीजिए, मैं अचार से रोटी खा लेती हूँ। तभी शोभा अपनी प्लेट से थोड़ी सी भिंडी सीता को देती हुई कहती है, अरे सीता, मेरे पास सब्जी थोड़ी ज्यादा है, इतनी सब्जी मैं नहीं खाती, तुम ये खा लो। ये देखकर सीता का देवर नीलेश कहता है, माँ, लेकिन तुमने इतनी कम सब्जी क्यों बनवाई थी? बेटा, ज्यादा सब्जी बनती है तो फेंकी जाती है। हम 4 ही लोग तो घर में हैं, इतनी सब्जी बहुत हो जाती है। अगले दिन शोभा अपनी बहू से कहती है, सीता बहू, चल जरा बाजार से सब्जियां ले आते हैं। सास बहू दोनों सब्जियां लाने के लिए मार्केट जाती हैं। तब शोभा एक ठेले पर जाती है और उससे कहती है, अरे भैया, ये गोभी क्या भाव दिए? 100 रुपए किलो है माँ जी। अरे बाप रे, इतनी महंगी। अच्छा, ये शिमला क्या भाव है? माँ जी, ये 70 रुपए किलो है, बताओ कितनी तोल दूं? नहीं नहीं भैया, तुम ये रहने दो। सस्ती सब्जियां कौन सी हैं ये बताओ। माँ जी, ये गिलकी, तोरी, बरबटी, ये सस्ती सब्जियां हैं, सभी 1-1 किलो कर दूं? अरे नहीं नहीं, मुझे पूरी बारात को खिलाना है क्या? तुम तो 1-1 पाव तोल दो बस। तभी सीता कहती है, माँ जी, पिछली बार भी तो आप यही सब्जियां ले गई थी। ये सब्जियां खा खा कर तो हम बोर हो गए हैं, थोड़ी महंगी सब्जियां ले लेते हैं ना। अरे नहीं नहीं बहू, ये गिलकी, तोरी, भिंडी, ये सारी सब्जियां बहुत फायदेमंद होती हैं और फायदेमंद होने के साथ साथ सस्ती भी हैं। तो फिर क्यों महंगी सब्जियां लेना। वे लोग सब्जियां लेकर घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह सीता कोमल का टिफिन तैयार कर रही थी। कोमल अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, आज तुमने मेरे टिफिन में क्या बनाया है? बेटा, आज मैंने तोरी की सब्जी बनाई है। ओह माँ, रोज रोज भिंडी, गिलकी, तोरी खा खा कर मैं बोर हो गई। मेरी सभी फ्रेंड अच्छा अच्छा खाना लाते हैं और आप कुछ भी अच्छा नहीं बनाती। आज तो मैं बिल्कुल भी तोरी की सब्जी नहीं ले जाऊंगी, मुझे कुछ अच्छा बना कर दो। कोमल, आज तो तुम यही ले जाओ, फिर कभी मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना दूंगी। माँ, आप हमेशा ही ऐसा कहती हो, लेकिन कुछ अच्छा नहीं बनाती। आज तो आपको मेरे लिए कुछ अच्छा बनाना ही होगा। कोमल, कहा ना फिर कभी बना दूंगी, तुम्हें समझ नहीं आती है? आजकल तुम बहुत जिद्दी हो गई हो। तभी नीलेश वहां आता है और अपनी भतीजी की बात सुनकर कहता है, भाभी, आप कोमल को क्यों डांट रही हो? कोमल बिल्कुल सही कहती है। आज तो मुझे भी हलवा खाना है। आप ऐसा करो, हमारे लिए सूजी का हलवा बना दो। देवर जी, आपको तो पता ही है कि माँ जी। भाभी, माँ से कहना कि मैंने कहा है। ये आज तो मैं सूजी का हलवा लेकर स्कूल जाऊंगी। ठीक है कोमल, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं सूजी का हलवा बना देती हूँ। अब सीता अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, कोमल जिद कर रही है कि आज उसे टिफिन में सूजी का हलवा ले जाना है और नीलेश को भी हलवा खाना है। तो अगर आप मुझे सूजी, घी और मेवे दे देंगी तो मैं उनके लिए हलवा बना दूंगी। ठीक है बहू, चल मैं तुझे सूजी और घी दे देती हूँ। शोभा किचन में आती है और किचन में रखी हुई लकड़ी की अलमारी का ताला खोलती है और उसमें से थोड़ी सी सूजी, शक्कर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा घी निकाल कर सीता को देती है। सीता थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा घी देखकर कहती है, माँ जी, थोड़े ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा घी और दे दीजिए, तभी तो हलवा स्वादिष्ट बनेगा। अरे नहीं बेटा, ज्यादा ड्राई फ्रूट्स और ज्यादा घी से हलवा थोड़ी ना अच्छा बनता है। तुम इतना ही डालकर हलवा बना लो। जब सास वहां से चली जाती है तब सीता अपने आप से कहती है, अजीब है माँ जी भी, हर चीज को ताले में रखती हैं और चाबी मुझे देती ही नहीं। इतनी कम चीजों में कोई अच्छा हलवा कैसे बना सकता है? जरूरत से ज्यादा ही कंजूस है माँ जी। अब सीता उतना ही ड्राई फ्रूट डालकर हलवा बना देती है और अपनी बेटी को टिफिन में रखकर हलवा दे देती है। फिर वो अपनी सास को, अपने पति और देवर को भी हलवा खाने के लिए देती है। कमल हलवा खाकर कहता है, ये क्या सीता, हलवे में तो घी और ड्राई फ्रूट्स है ही नहीं। अगर तुम हलवा बना ही रही थी तो सारी चीजें तो पर्याप्त डालना था कम से कम।
वो मैं क्या करती, माँ जी नहीं तो। अरे अरे बेटा, ज्यादा घी और ज्यादा ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए, इसीलिए मैंने घी और ड्राई फ्रूट्स कम ही डलवाए। अब तू ज्यादा नखरे मत कर और चुपचाप से हलवा खा ले, फिर हमें खाना भी तो खाना है। ऐसा कहकर शोभा अपने बेटे की बात काट देती है। शोभा अक्सर रसोई की छोटी छोटी चीजों में कंजूसी किया करती थी और जरूरत की सारी चीज उठाकर अपनी लकड़ी की अलमारी में रखकर ताला लगा दिया करती थी। बेचारी सीता को छोटी छोटी सी चीज अपनी सास से मांगना पड़ता था। एक दिन सीता बर्तन धो रही थी कि तभी साबुन खत्म हो गया। सीता अपनी सास के पास आई और बोली, माँ जी साबुन खत्म हो गया है। अरे बेटा, अभी 4 दिन पहले ही तो तुझे साबुन निकाल कर दिया था अलमारी से, थोड़ा संभाल कर चलाया कर। अच्छा रुक बेटा, मैं अभी साबुन निकाल कर दे देती हूँ। शोभा किचन में आती है और अपनी लकड़ी की अलमारी का ताला खोलती है और उसमें से एक साबुन निकालकर सीता को देती हुई कहती है, बेटा साबुन थोड़ा कम लगाया कर, 2 पैसे बचेंगे तो हमारे ही काम आएंगे। ऐसा कहकर शोभा वहां से चली जाती है। सीता मन में बड़बड़ाते हुए कहती है, माँ जी को हर चीज का हिसाब देना पड़ता है, हर चीज तो वह ताले में रख लेती है, उनसे मांग मांग कर काम चलाना पड़ता है। आज मुझे कमल से बात करनी ही होगी। फिर रात में जब कमल कमरे में आता है तब सीता कमल से कहती है, कमल, मुझे समझ नहीं आता कि माँ जी इतनी कंजूसी क्यों करती हैं। एक तो वो हर चीज को अपनी अलमारी में रख देती हैं और फिर खत्म होने पर थोड़ी थोड़ी सी निकाल कर देती हैं। मुझे हर बार माँ जी से ऐसी छोटी छोटी सी चीज मांगना अच्छा नहीं लगता। सीता तुम्हें तो पता है कि मेरी और नीलेश की छोटी सी नौकरी है। माँ उसी पैसे से पूरा घर चलाती हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा हिसाब से चलना पड़ता है। देखो तुम इतनी चिंता क्यों करती हो, जो चाहिए वो मांग लिया करो। अच्छा तुम्हें पूरी खाना है ना, कल मैं माँ से कह दूंगा कि वो खाने में पूरी और छोले बनवा ले। अब तो खुश। अगले दिन कमल अपनी माँ से कहता है, माँ आज मेरा छोले पूरी खाने का मन कर रहा है, तो प्लीज तुम रात के खाने में छोले पूरी बनवा लेना। ठीक है बेटा, बनवा लूंगी। शाम होते ही शोभा किचन में जाती है और अपनी लकड़ी की अलमारी का ताला खोलकर उसमें से थोड़े छोले और तेल निकाल कर देती है और सीता से कहती है, सीता बहू, आज तू छोले और पूरी बना लेना, लेकिन हाँ छोले में तेल कम ही डालना और पूरी भी ज्यादा मत बनाना। कमल और नीलेश के लिए 4-4 पूरियां बना देना और हम लोग तो एक एक खाकर ही काम चला लेंगे। अपनी सास की बात सुनकर सीता बहुत गुस्सा होती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। शाम को वो सभी को छोले पूरी लगाती है। सभी लोग छोले पूरी खाते हैं और तब सीता कहती है, माँ जी, मेरी छोटी बहन शालू की शादी तय हो गई है, उसी की इनविटेशन देने कल मेरे मायके वाले यहाँ आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तो तुम उनके खाने के लिए खाना बना लेना। माँ जी, मैं यही सोच रही थी कि खाने में वेज पुलाव, रायता, कढ़ी, पूड़ी और 2 प्रकार का मीठा बना लेती हूँ और साथ ही मूंग दाल का हलवा भी। अरे अरे बेटा, अपनी तेज रफ्तार गाड़ी को थोड़ी सी लगाम लगाओ, इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत है। बनाने दो ना माँ, भाभी के मायके वाले रोज थोड़े आते हैं। हाँ बेटा वो तो ठीक है, लेकिन अगर इतना सब कुछ बन जाता है तो मेहमान कोई भी चीज स्वाद लेकर नहीं खा पाते, इसलिए तुम तो बस एक मीठा बना लेना और कढ़ी, पूड़ी और सारे चावल ही बना लेना। सीता को ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। अगले दिन उसके मायके वाले आते हैं। सीता की माँ शोभा से कहती है, बहन जी, हमने रीना बेटी की शादी तय कर दी है, अगले हफ्ते उसकी मंगनी है, तो आप सब हमारे घर जरूर आना। हाँ हाँ बहन जी जरूर आएंगे और आपको बहुत बहुत बधाई। फिर सीता सबका खाना लगा देती है और सभी लोग खाना खाते हैं। फिर वापस जाते समय सीता की भाभी सीता से कहती है, सीता, मूंग दाल का हलवा तुमने बहुत अच्छा बनाया है, थोड़ा सा और मिलेगा? हलवा खत्म हो चुका था, इसलिए सीता बहाने बनाते हुए कहती है, वो भाभी, बचे हुए हलवे में कॉकरोच गिर गया, इसलिए आपको और नहीं मिल पाएगा। लेकिन रेखा समझ जाती है। फिर जाते समय सीता उन्हें छोड़ने बाहर तक आती है तो रेखा कहती है, सीता, अगर तुम्हें और तुम्हारी सास को मेहमानों को बुलाना पसंद नहीं है तो हमें कह देते, हम फोन पर ही दावत दे देते, वरना मेहमानों की खातिरदारी का ये तरीका नहीं है कि तुमने खाना भी सही तरीके से नहीं बनाया। रेखा ऐसा कहकर चली जाती है। सीता को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो अपने कमरे में आती है और रोने लगती है। तभी कमल वहां आता है और कहता है, क्या बात है सीता, मुझे बताओ तुम रो क्यों रही हो? अब सीता सारी बातें कमल को बताती है। ये सारी बातें सुनकर कमल कहता है, ठीक है सीता, मैं अभी माँ से बात करता हूँ। अब कमल अपनी माँ के पास आता है और कहता है, ये क्या है माँ, तुम हर चीज में इतनी कंजूसी क्यों करती हो? यहाँ तक कि आज तुमने सभी के लिए पर्याप्त खाना तक नहीं बनवाया, कितनी बेइज्जती कर दी हमारी। कमल की बात सुनकर शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, हम कोई करोड़पति तो नहीं है, तुम दोनों की छोटी सी सैलरी में घर चलाना पड़ता है और उसमें भी अगर 2 पैसे बच जाएंगे तो वो तुम ही लोगों की काम आएंगे, मेरे नहीं। कमल को अपनी माँ की बात ठीक के पास आता है और समझाते हुए कहता है, सीता, माँ भी अपनी जगह सही है, तुम्हें माँ की बातों का इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ बातें तो टाली भी जा सकती है ना। ऐसी समय बीत रहा था और बीतते समय के साथ अब नीलेश की शादी भी किरण से तय हो जाती है। जल्दी किरण दुल्हन बनकर शोभा के घर आ जाती है और आज किरण का अपने ससुराल में पहला दिन था। किरण की सास उसके पास आती है और कहती है,
किरण बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए सुबह की चाय तुम ही बना लो। हाँ माँ, मैं चाय बना देती हूँ और खाना भी बना लूंगी। खाने में पालक पुलाव, वेज कटलेट, मिक्स वेज आलू के पराठे, पूरियाँ। किरण बेटा जरा ठहरो, तुम्हें इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत है? वैसे भी शादी में दुल्हन को बहुत थकान हो जाती है। अब काम करके और मत थको, खाना सीता बना लेगी, तुम तो बस चाय बना लो। अब सीता किचन में खाना बनाने के लिए जाती है तो किरण भी पीछे से आकर कहती है, रुकिए सीता दीदी, मैं भी आपकी मदद करवाती हूँ। सीता खाना बनाते समय सब्जी में थोड़ा ही तेल डालती है। ये देखकर किरण कहती है, सीता दीदी, आपको नहीं लगता कि सब्जी में तेल बहुत कम है? इतनी तेल में तो सब्जी अच्छी तरह बनेगी ही नहीं। किरण, हमारे यहाँ सभी चीज़ें बहुत कम कम यूज़ होती हैं। सब्जी में तेल भी कम डलता है और मसाले भी, और बाकी चीज़ें भी बहुत कंजूसी से इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि माँ जी को ज़्यादा खर्च करना पसंद नहीं है। अच्छा, लेकिन किरण, हर घर के रूल अलग अलग होते हैं। तुम यहाँ रहते रहते यहाँ के तौर तरीके सीख जाओगी। किरण को ये बात सुनकर काफी अजीब लगता है। अगले दिन किरण नीलेश से कहकर कुछ चीजें मंगवा लेती है और शाम को सीता से कहती है, दीदी आज खाना मैं बनाऊंगी, देखो मैंने कितनी चीजें मंगवाई है। लेकिन किरण, तुम्हें ये सब मंगवाने से पहले माँ जी से पूछना चाहिए था। अरे दीदी, इसमें पूछने की क्या बात है? मेरा मन किया कि मैं आप सबको कुछ बनाकर खिलाऊं, सो मैंने मंगवा लिया। ऐसा कहकर किरण खाना बनाना शुरू करती है। तभी उसकी सास वहां पर आती है और इतनी सारी चीजें रसोई में देखकर कहती है, अरे किरण बहू, इतनी सारी चीजें मंगवाने की क्या जरूरत थी? फिर ज्यादा खाना बन जाएगा तो जबरदस्ती फेंका जाएगा। ऐसा करो, इनमें थोड़ी बहुत चीजें निकाल लो, बाकी का मुझे दे दो, मैं अंदर रख देती हूँ, जब जरूरत हो तो मांग लेना। शोभा थोड़ा बहुत छोड़कर बाकी चीजें अपनी लकड़ी की अलमारी में रखकर ताला लगा देती है। किरण को अपनी सास की ये बात बहुत बुरी लगती है। उनके जाने के बाद वो सीता से कहती है, सीता दीदी, क्या बात हुई भला? माँ जी को इतनी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जाने दो किरण, माँ जी की कंजूसी करने की आदत पड़ गई है। हमें ही समझ कर चलना होगा। अब अपना मूड ठीक करो और चलो हम खाना बना लेते हैं। दोनों मिलकर खाना बनाती हैं और सभी को लगाती हैं। नीलेश खाना देखकर कहता है, अरे किरण, आज तो तुम 3 तरह की सब्जी और पूरी और मिठाई बनाने वाली थी, तो फिर? हाँ, बनाने वाली तो थी, लेकिन शायद माँ जी को अलग अलग तरह का खाना बनवाना पसंद नहीं है। माँ, आपने मना किया? अरे नहीं बेटा, मैं क्यों मना करूंगी? मैं तो बस ये कह रही थी कि इतने लोगों में बहुत ज्यादा खाना बनाने से खाना फेंका जाता है और हमें कभी भी अन्नपूर्णा माँ का अपमान नहीं करना चाहिए। नीलेश, माँ ठीक ही कह रही है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कोमल अपनी माँ से कहती है, माँ कितने दिन हो गए घर में कुछ अच्छा खाने को नहीं बना। माँ आज खीर और पूरी बनाओ ना, और साथ में थोड़ा पुलाव भी, मेरा बहुत मन कर रहा है ये सब खाने का। कोमल, जरूरी नहीं कि जो मन कहे वही करना चाहिए। थोड़े दिन रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें खीर पूरी खिलाऊंगी। क्या माँ, आप हमेशा ही मुझे टाल देती हो? मैं कुछ नहीं जानती, आज तो मुझे खीर पूरी और पुलाव ही खाना है। कोमल, कहा ना तुमसे कि अभी नहीं बनेगा। ये सब तुम्हें समझ नहीं आती क्या? अपनी माँ की डांट खाने के बाद कोमल रोने लगती है। तब तक वहां पर किरण आ जाती है। किरण के पूछने पर सीता उसे सब कुछ बताती है। ये सुनकर किरण कहती है, लेकिन दीदी, कोमल क्या गलत कह रही है? अगर वो कुछ अच्छा खाना चाहती है तो हम बना देते हैं। किरण, माँ जी हमें इसकी परमिशन कभी नहीं देंगी। दीदी, हम भी इस घर की बहुएं हैं, हमें हर बात के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कोमल बेटा, मैं तुम्हें बनाकर खिलाऊंगी आज खीर पूरी और पुलाव। ऐसा कहकर किरण नीलेश के पास जाकर कहती है, नीलेश, मेरे साथ बाजार चलो, मुझे कुछ चीजें लानी है, आज मैं अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी। ठीक है किरण, मैं तैयार हो जाता हूँ। अब दोनों बाजार के लिए निकलते हैं। तभी शोभा कहती है, अरे बहू, कहाँ जा रही हो? माँ जी, आज मुझे खीर पूरी और पुलाव बनाना है, तो मैं उसी का सामान लेने बाजार जा रही हूँ। लेकिन तुम्हें ये सब क्यों बनाना है? आज कुछ खास है क्या? नहीं माँ जी, अच्छा खाना खाने के लिए खास दिन होना जरूरी नहीं है, बस ऐसे ही मन किया। ठीक है बेटा, लेकिन सामान हिसाब से लाना, ज्यादा मत लाना, ज्यादा खर्च करना अच्छी बात नहीं होती। अब किरण बाजार जाकर अपनी जरूरत की सारी चीजें खरीदती है और घर आकर खाना बनाना शुरू करती है। तभी शोभा वहां आती है और कहती है, किरण बेटा, इतना सब कुछ बनाने की कोई जरूरत नहीं। पिछली बार की तरह इस बार भी तुम कुछ चीजें निकाल कर बाकी सामान मुझे दे दो, मैं अलमारी में रख देती हूँ, जब तुम्हें जरूरत पड़े तब तुम ले लेना। अब किरण बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये क्या बात हुई माँ जी? आप इतनी चीजों के लिए कंजूसी करती हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो आज खुद बाजार जाकर सारा सामान लेकर आई हूँ ना, तो भी आपको चैन नहीं पड़ा, और इसे भी आप अपनी अलमारी में ठूस देना चाहती हैं। ऐसा साफ साफ बता दीजिए ना कि आप खाना भी ढंग से नहीं खिला सकती हैं। ये सुनकर सीता गुस्सा होते हुए कहती है, किरण, तमीज से बात करो, वो हमारी सासू माँ है। लेकिन दीदी, हमारी सासू माँ को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम भी उनकी बहू हैं, नौकरानी नहीं। बस बहुत हो गया किरण, चुप हो जाओ। किरण गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और नीलेश को सारी बातें बताती हुई कहती है, मेरे साथ इतनी कंजूसी नहीं चलेगी।
तुम्हें माँ जी से बात करनी होगी। बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं जो सिर्फ काम करने से मतलब रखूं। अरे क्या फायदा मेरी बहू होने का अगर मैं अपनी मर्जी से कुछ बनाकर खा भी नहीं सकती तो। अरे शांत हो जाओ किरण, मैं माँ से बात करता हूँ। नीलेश अपनी माँ के पास आता है और कहता है, ये क्या लगा रखा है माँ आपने? हर बात में इतनी कंजूसी क्यों करती हैं आप? हर चीज को आप क्यों अपनी लकड़ी की अलमारी में उठाकर रख देती हो? फेंक क्यों नहीं देती उस पुरानी अलमारी को उठाकर घर से बाहर? तब शोभा कमल से कहती है, देख रहा है तू बेटा? भैया आप ही समझाइए माँ को, शायद आपकी बात समझ में आ जाए। ऐसा कहकर नीलेश गुस्से में बाहर चला जाता है। कमल अपनी माँ से कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, अगर खर्चा अच्छे से नहीं चल पा रहा है तो मैं थोड़ा और पैसों का इंतजाम करता हूँ। कमल के ऐसा कहते ही शोभा घबरा जाती है और कहती है, नहीं नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, मैं देख लूंगी, तू चिंता मत कर। दूसरी तरफ किरण परेशान होकर अपने आप से कहती है, न जाने माँ जी इतना पैसा बचाकर करेंगी क्या? माँ जी को तो सबक सिखाना ही होगा, वो कंजूसी करती है ना। अब मैं उनसे ज्यादा कंजूस बनकर दिखाऊंगी, तब उन्हें पता चलेगा कि कोई कंजूसी करता है तो कैसा लगता है। अगले दिन किरण अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने जा रही हूँ, अगर आपकी भी साड़ियाँ धोना हो तो मुझे दे दीजिए, मैं धो देती हूँ। मेरी ये चारों साड़ियाँ गंदी हैं, चारों साड़ियाँ धो देना। अब किरण अपनी सास की सारी साड़ियां वॉशिंग मशीन में डालती है और उसमें सर्फ डाले बिना ही उन्हें धो देती है और सुखाकर अपनी सास को ले जाकर देती है। फिर शोभा पहनने के लिए एक साड़ी निकालती है तो देखती है कि साड़ियां साफ नहीं हुई थी। शोभा अपनी बहू किरण को बुलाती है और कहती है, किरण बहू ये क्या तुमने एक ऐसी साड़ियाँ धोई हैं, बिल्कुल भी साफ नहीं है। माँ जी मैंने ये साड़ियाँ बिना सर्फ के धुली हैं। बिना सर्फ के? इसीलिए तो ये साड़ियाँ साफ नहीं हुई, दोबारा धो दो। अरे माँ जी कैसी बातें कर रही हैं आप? कभी कभी साड़ियों को बिना सर्फ के भी धोना चाहिए, इससे पैसे बचेंगे। वैसे भी इतनी गंदी साड़ियाँ तो पहनी जा सकती हैं। किरण ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। बेचारी शोभा को गंदी साड़ियां पहननी पड़ती। अगले दिन शोभा अपनी बहू से कहती है, सीता बहू मेरी सहेली आने वाली है तो तुम उसके चाय नाश्ते का प्रबंध कर देना। जी माँ जी। थोड़ी देर बाद शोभा की सहेली आती है। शोभा बैठकर अपनी सहेली से बात करती है। सीता किचन में चाय बनाने जाती है, तभी किरण वहां आती है और कहती है, सीता दीदी आप कोमल का होमवर्क करवा दीजिए, चाय मैं बनाती हूँ। अब किरण दूध में बहुत सारा पानी मिलाकर चाय बना देती है और अपनी सास और उनकी सहेली को ले जाकर दे देती है। वे दोनों चाय पी लेती हैं। शोभा की सहेली के जाने के बाद शोभा किरण को बुलाकर कहती है, किरण बहू तुमने इतना पानी डालकर चाय क्यों बनाई थी? तुम्हें पता होना चाहिए कि मेहमानों को इस तरह की चाय नहीं पिलाते। अरे माँ जी मैंने तो ऐसा करके दूध के पैसे बचाए हैं, और अगर मेहमानों को ऐसी चाय पसंद नहीं आती और वो दोबारा नहीं आएंगे तो ये तो और अच्छी बात है। कम से कम इससे हमारे नाश्ता और चाय का खर्चा तो बचेगा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। ऐसा कहकर किरण अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी शोभा अब कहती भी तो क्या, ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं और आज शोभा खाना खाकर अपने कमरे में जाती है तो है कि उसके कमरे की लाइट खराब हो गई थी। तभी सीता वहां आती है और कहती है, माँ जी आपके कमरे की लाइट खराब हो गई है, रुकिए मैं अभी किचन की लाइट आपके कमरे में लगा देती हूँ और रात को इनसे दूसरी लाइट मंगवाकर किचन में लगा दूंगी। सीता किचन में लाइट लेने के लिए जाती है। तभी किरण कहती है, लाइए दीदी माँ जी के कमरे में लाइट की व्यवस्था मैं कर देती हूँ, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। सीता किरण की बात सुनकर अपने कमरे में चली जाती है। किरण एक मोमबत्ती उठाती है और अपनी सास के कमरे में जलाकर ले जाती है और उसे रखते हुए कहती है, माँ जी ये लीजिए आपके कमरे में मोमबत्ती जला दी। बल्ब लाने के लिए मैंने ही मना कर दिया। आप तो जानती है माँ जी की बिजली कितनी महंगी है और बिजली का कितना बिल आता है। कुछ दिन इस मोमबत्ती से काम चला लीजिए, कम से कम इसी बहाने बिजली का बिल तो कम होगा। ऐसा कहकर किरण वहां से चली जाती है। अगले दिन सभी लोग खाना खाकर उठते हैं तो शोभा कहती है, अरे बहू मेरा सौंफ का डिब्बा कहाँ गया? ये रहा माँ जी। शोभा देखती है कि डिब्बे में सौंफ खत्म हो गई थी। वो कहती है, अरे सौंफ तो खत्म हो गई। सीता तुझे पता है मुझे खाने के बाद सौंफ खाने की आदत है, तो तूने मंगवाया क्यों नहीं? माँ जी मैंने ही सीता दीदी को मना कर दिया था, सौंफ खाने से कुछ खास फायदे तो नहीं होते हैं, खाना तो हम पेट भर कर खा ही लेते, कम से कम इस तरह हम सौंफ के कुछ पैसे तो बचा लेंगे। अब शोभा समझ जाती है कि किरण उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। शोभा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन नीलेश अपनी माँ से कहता है, माँ आज शाम को आप सभी तैयार रहना, हम सभी मिलकर शॉपिंग करने जाएंगे। ऐसा कहकर नीलेश चला जाता है। शाम को वो लोग नीलेश के साथ मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। नीलेश अपनी माँ से कहता है, माँ जिसको जो भी चाहिए वो सभी ले लो, पैसे मैं दे दूंगा। क्या सच में नीलेश? ओह थैंक यू, मुझे कुछ कपड़े चाहिए और कुछ ज्वेलरी और कुछ और सामान भी। दीदी चलिए हम दोनों अपने लिए कपड़े सिलेक्ट करते हैं, और कोमल तुम्हें खिलौने चाहिए थे ना, चलो खरीदते हैं। हाँ चलो चलो चाचू, मुझे लबूबू डॉल चाहिए। सीता और किरण शॉपिंग के लिए चली जाती हैं। तब शोभा नीलेश से कहती है,
नीलेश बेटा एक बात बता, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तू सबको इतनी शॉपिंग करवा रहा है? माँ, पिछले कुछ दिनों से आपके और किरण के बीच जो कुछ भी चल रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, और फिर मैंने देखा कि घर में पैसों की कुछ ज्यादा ही तंगी थी, इसलिए मैंने 2 लाख रुपए का लोन ले लिया है। ये सुनकर शोभा के तो जैसे होश उड़ जाते हैं। वो कहती है, ये तू क्या कह रहा है बेटा? तुझे इस तरह से लोन नहीं लेना चाहिए था। क्या करता माँ, किरण को हर चीज के लिए मना करना अच्छा नहीं लगता, और मैं तुम्हें भी कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। ऐसा कहकर नीलेश भी किरण के पास जाकर उसके साथ शॉपिंग करवाने लगता है। शोभा बहुत उदास हो जाती है। तभी शॉपिंग करके घर आ जाते हैं सभी लोग। शोभा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद 2 लाख रुपए लेकर बाहर आती है और नीलेश के हाथों में देती हुई कहती है, बेटा, तुम्हें इतनी छोटी सी बात के लिए लोन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे कहना चाहिए था। ये लो 2 लाख रुपए, और अभी के अभी जाकर अपना लोन चुका दो। शोभा के पास 2 लाख रुपए हैं। ये देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं और नीलेश कहता है, माँ, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं फिर भी तुम हमें इतना परेशान करती हो, हर चीज के लिए इतनी कंजूसी करती हो। माँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा करते हुए। नीलेश सही कहता है माँ, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे पास इतने पैसे रखे हुए हैं, और जब तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम इतनी कंजूसी क्यों करती हो? लेकिन शोभा कुछ नहीं कहती और 2 लाख रुपए नीलेश के हाथ में देकर अपने कमरे में चली जाती है। नीलेश उन 2 लाख रुपए से अपना लोन चुका देता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अचानक शोभा की बहुत तबीयत खराब हो जाती है। सभी लोग शोभा को अस्पताल ले जाते हैं। तब डॉक्टर कमल से कहता है, कमल, उनके पेट में कुछ प्रॉब्लम है, इनका तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, और इसके लिए कम से कम 1.5 लाख रुपए की जरूरत होगी। शोभा भी डॉक्टर की ये बात सुन लेती है और अपने मन में सोचती है, मैंने हमेशा ही अपनी बहू बेटों के साथ कंजूसी की है, इसीलिए शायद वो मेरा इलाज भी नहीं करवाएंगे। दूसरी तरफ डॉक्टर की बात सुनकर किरण कहती है, डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आप उनका ट्रीटमेंट कीजिए, पैसों का अरेंजमेंट मैं कर लूंगी। ऐसा कहकर किरण अपने पिताजी को फोन लगाती है और उनसे 2 लाख रुपए मांग लेती है और अस्पताल में वो पैसे जमा करवा देती है। शोभा का ऑपरेशन हो जाता है और कुछ ही दिनों में वो ठीक जाती है। सभी मिलकर शोभा को घर ले जाते हैं। जब शोभा को पता चलता है कि किरण ने उसके पिताजी से 2 लाख रुपए लिए, तब शोभा कहती है, किरण बेटा, तुम अब अपने पिताजी से लिए हुए पैसे उन्हें वापस कर दो। मेरे पास अभी भी 2 लाख रुपए हैं, मैं तुम्हें दे दूंगी। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब कमल कहता है, माँ, तुम्हारे पास अभी भी 2 लाख रुपए हैं? ये पैसे मैंने जीवन भर कंजूसी करके इकट्ठा किए हैं। तुम जानना चाहते हो ना कि आखिर मैं इतनी कंजूसी क्यों करती हूँ? तो सुनो, तुम्हारे पिताजी एक ड्राइवर थे, उन्होंने अपने भाई बहन की शादी के लिए लोन ले रखा था, इसीलिए वो दिन के साथ साथ रात में भी गाड़ी चलाते थे, और एक दिन नींद में गाड़ी चलाने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। बस इसीलिए मैंने 1-1 रुपए कंजूसी करके बचा कर रखा था कि मेरे बच्चों को जीवन में कभी भी लोन ना लेना पड़े और लोन से होने वाली परेशानियों से वो बच सके। जब उन्हें लोन की जरूरत पड़े तो मैं ये पैसे दे सकूं। शोभा की ये बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तब किरण कहती है, माँ जी, हमने आपको गलत समझा, आप हमारे लिए ही ये सब कुछ कर रही थी, प्लीज माँ जी हमें माफ कर दीजिए। हाँ माँ जी, किरण सही कह रही है, गलती हमारी ही है जो हम आपको समझ नहीं सके। दोनों बहू के साथ साथ उनके दोनों बेटे फिर से माफी मांगते हैं। माँ, अब आपको कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा प्रमोशन हो गया है। और माँ, मैं आपको बताया था ना कि मैं एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, वो बिजनेस शुरू हो चुका है और अच्छा चल रहा है। दोनों भाइयों की बात सुनकर शोभा बहुत खुश हो जाती है और इस तरह वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।